दोस्तों कभी किसी से मिलते ही लगा आपको कि यार ये तो बड़ा जेन्युइन बंदा है, या फिर एक वाइब आई कि इस बंदे पे ट्रस्ट करना मुश्किल है ना? फनी पार्ट, रिसर्च कहती है कि ऑलमोस्ट 80 टू 90% टाइम्स हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस गलत होते हैं और फिर भी हम सब जज करते ही करते हैं बिकॉज हमारा जो ब्रेन है ना उसको शॉर्टकट्स बहुत पसंद है और सबसे फास्ट शॉर्टकट है पहला इंप्रेशन। देख लो, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम एक्चुअली उन्हें समझते नहीं हैं, उन्हें स्कैन कर रहे होते हैं। उनके क्लोथ्स, उनके टोन, उनकी स्माइल, उनका हैंडशेक, उनकी आई कांटेक्ट, ये सब हम 7 सेकंड के अंदर एनालाइज करते हैं। बस लेवल चिपका देते हैं कि ये बंदा एरोगेंट है, ये बंदा कॉन्फिडेंट है, ये बंदा रूड है, ये बंदा नाइस है, ये बंदा फेक है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हम इंसान को नहीं, अपने ही खुद के फिल्टर्स को देखते हैं और ये फिल्टर्स बनते पता है क्या? हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे इनसिक्योरिटी से, हमारे बायसेस से। एक बार गलत फिल्टर लग गया तो पूरा परसेप्शन ही गलत हो जाता है और ये सब होता है ब्रेन के एक छोटे से एरिया की वजह से जिसको कहते हैं एमिगडाला, जो पहले ये डिसाइड करता था कि ये लायन मुझे खा लेगा या मैं इससे भाग के बच जाऊंगा। डिसाइड करता है कि ये मैनेजर मेरे करियर को खाएगा या प्रमोट करेगा। इसको कहते हैं थिन स्लाइसिंग थ्योरी। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है, उनका नाम है नलिनी एम्बाडी। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बताया था कि ह्यूमंस मेक एक्यूरेट सीमिंग जजमेंट इन लेस देन 7 सेकेंड्स। जजमेंट कंफर्टेबल होता है, करेक्ट नहीं होता। इट मेक्स यू फील सेफ बट एक्चुअली नॉट हेल्प यू सी द ट्रुथ। एग्जाम्पल, ओके, आपके ऑफिस में एक नया कलीग कोई ज्वाइन करता है, थोड़ा चुपचाप है तो आप सोच लेते हैं कि भैया एरोगेंट है। आप किसी लड़के या लड़की को देखने के लिए जा रहे हैं शादी के पर्पज से और वो बहुत बोलते हैं, कॉन्फिडेंट है तो आप बोलते हो एटीट्यूड है। कोई ज़्यादा स्माइल करता है तो आप बोलते हो फेक है बंदा, कम स्माइल करता है तो सीरियस है बंदा। भाई, सब कुछ इंटरप्रेट करने का लाइसेंस हमने ले रखा है क्या? पर ट्रुथ ये है कि हम सब अपनी इंटरनल स्क्रिप्ट से जज करते हैं, ना कि उनके रियलिटी वाले स्क्रिप्ट से। और सबसे बढ़िया ये, जिस तरह से हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं वैसे ही दूसरे भी हमें जज कर रहे होते हैं। तुम किसी को फेक बोल दो, वो तुम्हें रूड बोलेगा। तुम किसी को टू मच बोल रहे हो और वो तुम्हें बोरिंग बोल रहा है। दोनों तरफ से बैंटर चल रहा है। बेसिकली सब लोग एक इनविजिबल रेटिंग ऐप लेकर घूम रहे हो और सबका स्कोर अलग अलग है। बाय द वे, सोच के देखो एक बार, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग सिर्फ 7 सेकंड में क्रिएट हो जाती। मैं ये नहीं कहता कि फर्स्ट इंप्रेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फाइनल इंप्रेशन उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है बिकॉज दैट स्टेज राइट। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन ना आता है दिमाग से और फाइनल इंप्रेशन, आपका लास्ट इंप्रेशन आता है आपके दिल से। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी से भी मिलो, ऑब्जर्व जरूर करो, कंक्लूड मत करो। पीपल रिवील देमसेल्व्स स्लोली, लेयर बाय लेयर। एक दिन का स्माइल, एक कॉफी की कॉन्वर्सेशन या एक मीटिंग के बाद तुम किसी का एसेंस नहीं समझ सकते। इट्स एज सिंपल। तो अगला टाइम जब तुम ये सोचो ना कि ये बंदा बड़ा फेक लगता है, थोड़ा रुक जाना, शायद वो बंदा भी तुम्हें फेक समझ रहा होगा। बिहेवियर डिकोडिंग का मतलब है जज नहीं, समझना, देखना, ऑब्जर्व करना, फील करना, बिना कंक्लूजन के। बिकॉज रिमेंबर, sweet talkers impress you, honest people improve you, and people who take time to understand you, they stay. Okay? मैं हूं सत्यन चतुर्वेदी और ये था आज का एपिसोड द साइंस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस। ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड, decode. Don't rush to read people, learn to understand them. And remember, first impressions may or may not be your last impression. See you. Bye.